पानीपत का किसान भवन, जिसे किसानों की सांझी धरोहर कहा जाता है, आज उसी भवन पर सियासत अपने चरम पर है। मालिकाना हक, गुप्त पंजीकरण और भ्रष्टाचार के आरोपों ने पूरे जिले की राजनीति को गरमा दिया है। सबसे बड़ी बात, कल रविवार को दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। ऐसे में माहौल तनावपूर्ण है और किसी भी अप्रिय स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ किसान भवन बचाओ अभियान तो दूसरी तरफ किसान यूनियन का आह्वान। दोनों पक्षों ने जिले भर के किसानों से बड़ी संख्या में भवन पर पहुंचने की अपील की है। बीते दिनों उप प्रधान अनिल काद्यान और सुधीर जाखड़ ने प्रधान दिलबाग और इनेलो नेता निशांत सिंह मलिक समेत 7 लोगों पर किसान भवन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों में भवन के मालिकाना हक, गुप्त पंजीकरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मुख्य थे। अब इन आरोपों का जवाब सामने आ गया है। घनघस खाप के प्रधान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान भवन का पंजीकरण पूरी तरह से किसानों के हित में किया गया था। उन्होंने भवन के निर्माण के दौरान किसानों के संघर्ष और बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे किसान समाज की धरोहर है। उन्होंने यह भी कहा कि भवन की आमदनी अच्छी है, लेकिन किसी को भी इस आय से अपना चूल्हा चौका चलाने का अधिकार नहीं है। उनके शब्दों में, आज भवन को बचाने वालों से ज्यादा उसे खाने वाले हो गए हैं। अब सबकी नजर रविवार पर टिकी है, जब दोनों पक्ष आमने सामने समर्थकों के साथ आमने सामने होंगे। क्या यह विवाद बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर किसी बड़ी टकराव की स्थिति बनेगी? प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए नमस्कार भारत के साथ। और घनघस खाप के जो अधिवक्ता हैं, वो इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आज पानीपत की सारी प्रेस हाजिर है। किसान यूनियन, किसान भवन के सभी सदस्य हाजिर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और काफ़ी समय से देख रहे हैं कि कुछ गबन के बारे में बताया जा रहा है, कुछ हेरा फेरी के बारे में बताया जा रहा है, और कुछ नए नए प्रेसिडेंट्स के बारे में बता रहा है। कोई काकरोच चला गया, कोई कहीं चला गया। चलो, ये आपने सारा सुन लिया, आप अपनी प्रेस में रखेंगे, सारी बातें अपने पास रखेंगे, लेकिन मैं एक लीगल सी बात बताऊंगा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रस्ट डीड बन गई, इसका नुकसान क्या है? आप मुझसे इसका कोई सवाल पूछ लें कि जी इसका ये नुकसान है और इसका जवाब दें, अदरवाइज मैं बताता हूँ इसका कोई नुकसान नहीं है। 1981 में कोर्ट में आ गया था मैं, 1988-89 में यहीं थे। यहाँ पे एक जोहर था, ये ज़मीन रजिस्टर्ड हुई थी। ईश्वर सिंह एडवोकेट होते थे जो यही रामलाल चौक पे हैं। उन्होंने आर्गूमेंट की थी, एसपी सेठी ने बराबर वाले के लिए आर्गूमेंट की थी, केस दिला था। यहाँ पे ये ज़मीन पे जब कब्जा हुआ, कब्जा हमने नहीं किया, हम बच्चे नहीं थे, हम थे। यहाँ पे पहले किसानों के कोल्हू रखे जाते थे। आज वो दावा निकाल के देख लो, उस दावे की कॉपी मैं निकाल के दे सकता हूँ आपको। कोल्हू रखे जाते थे, किसान आते थे, बैठते थे, उस ज़मीन पे बराबर वाला कब्जा करना चाहता था, तब ये रोका था। उस टाइम बड़ा एक एसपी साहब होते थे, डीसी साहब इस ज़मीन को तुड़वाना चाहते थे, लेकिन एसपी साहब ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको एक पुलिस का भी आदमी नहीं दूंगा, वरना वहाँ तो आदमी मर जाएंगे। तब ये सारे गांव देहात से हमारे बुजुर्ग लोग आए थे, जो आज इसकी आमदनी का फ़ायदा उठा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। उनको क्या पता अगर ये कहाँ से कैसे बनी थी। मैं 88-89 में यहीं पर था, पर्चियाँ कटी थी, पैसे दिए गए थे, तब ये शुरुआत हुई थी। हम लोगों से जाके पैसे लेके आते थे, भाई खर्चे कहाँ से चलेंगे, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, ये इन्होंने नहीं। अब बिल्डिंग खाने वाले आगे, बनाने वाले का यहाँ कोई गीत नहीं है। अब आई बात कि जी इससे क्या नुकसान है। मैं 12 तारीख को भी आ जाऊँगा 10:30 बजे, वो पार्टी कर ले, सवाल मुझसे ये पूछ ले, और वरना और 5-4 वकील बुला लें। यहाँ बड़े बड़े हमारे से बहुत सीनियर वकील हैं, पूछ लें। इससे सबको फ़ायदा है। ये बिल्डिंग कभी सरकार के कब्जे में नहीं जाएगी। नंबर 2, इस पे हिसाब होगा। अगर म्यूनसिपल काउंसिल का 1,90,00,000 खड़ा है तो भगवान ने चाहे वो माफ़ करवाया जाएगा तो सिर्फ इसी के द्वारा होगा, वरना एमसी का यहाँ कुछ नहीं दिया जाता। हम रह रहे हैं तो उसका जमा करें।
उन्होंने क्यों नहीं जमा किया जो यहाँ पे घरों पे ले जाके पैसे बैठ गए? एक पैसा उन्होंने जमा नहीं किया। नंबर 2, एक आदमी जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर 200, 250, 500 से ज़्यादा अपनी जेब में पैसे नहीं ले जा सकता। अगर उसने ऐसी गलती की है तो ही लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। एक सरपंच गांव का अपनी जेब में 500 से ज़्यादा नहीं रख सकता। सेक्रेटरी को हिसाब देना पड़ेगा डेली का। और वो सुना है मैंने कि हजार लाखों लेके चले गए। वो तो बहुत बढ़िया प्रधान है भाई, फिर तो सारा घर पे चलाता रहा। यहाँ किसान भवन में जरूरत नहीं थी उसकी, तो एक बार बोर लग जाए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। आप मुझसे ये पूछ लो, अब सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन का क्या नुकसान है, क्या फायदा है? कर लो कोई सवाल मुझसे, पूरी प्रेस है पानीपत की। तो क्या है, उन्हीं को दिक्कत हो रही है जो आपके प्रति। उनको दिक्कत हो रही, 12 को यहीं पे मीटिंग होगी, आप भी होगे हैं। मैं प्रेयर करूंगा आप सभी, मोस्ट लाइकली टू बी प्रो भाई आप जरूर आए और इसका देख लें। मैं कभी किसान भवन के मामले में नहीं आता ना, मुझे जरूरत क्यों, कि हमें जरूरत नहीं, यहाँ कभी ऐसा वास्ता नहीं पड़ता। लास्ट टाइम जब यहाँ पे कुछ समारोह हुआ था, जब आया था मैं अपनी 11 चद्दर दे के चला गया था 10 मिनट में। मगर हम तो बुजुर्गों की सेवा करने वाले हैं। मैं किसान गणगस का आपका प्रधान हूँ, मुझे ना कोई पैसा लेना ना इनसे देना। हम तो सब करते हैं अपनी जेब से। अब अगर कोई बेईमाना करने के लिए यहाँ बने था, वो बता दिया आपको, सारा सेक्रेटरी साहब ने बता दिया। उसके लिए आप भी थोड़ा सा इस मामले को अब करें। उनको आज पता लगेगा कल पेपर में कि कल ये डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की कोई फ़ोटो भेजें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बतौर लीगल माइंड, भाई इसका जो नुकसान है वो 12 को सुधीर जाकर, ये बाहर नहीं है, इसका केस भी मैंने किया है। लेकिन अभी पता चल रहा है, इसका सिविल सूट किया मैंने, अभी पता चल रहा है कि सफेदों में ने ऐसा किया। बतौर वकील ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़ी वकील की एक रेपुटेशन की ज़िंदगी होती है। लेकिन आजकल क्या बताएं, रहा कुछ नहीं है। हर कैटेगरी में, हर मामले में सब डाउन आ रहे हैं। आप भी देखते हैं, सब कुछ आप भी देख रहे हैं। हाँ जी बताओ क्या पूछना है, मेरे से पूछो। बार वो बोल रहे थे कि कह रहे थे कि एक उपनिवेश जैसा बनाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया है। भैया आपने सुन लिया, कब्जा करने की किसी की नीयत नहीं है। 2 साल के लिए प्रधानता है, 2 साल के बाद नया इलेक्शन होगा, इसमें सारे प्रोविजन दिए गए हैं। नए इलेक्शन में जो प्रधान होगा वो संभालेगा। लेकिन इसमें एक फ़ायदा होगा कि एक पैसे की आमदनी का और खर्चे का हिसाब आएगा। क्या इस रसोई का खर्चा है, क्या बुजुर्गों की सेवा का खर्चा है, क्या यहाँ रहने का खर्चा है, क्या बिजली बिल का खर्चा है, क्या पानी बिल का खर्चा है कहीं कोई हिसाब नहीं है। ये क्या तरीका है कि घर पे ले जाके पैसे रख ले, जो हमें अभी पता लग रहा है। कोई पैसा नहीं ले जा सकेगा। इसके अनुसार सारे व्यक्ति होंगे, सब व्यस्त उसकी वो चलेगी, इसका प्रोसीडिंग होगी बाकायदा। उसके फायदा होगा आप लोगों को, डबल ट्रिपल फायदा होगा। आज कोई भी बड़ी संस्था बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं है। समालका में खड़ा है अपना, कुरुक्षेत्र में जाइए आप, कितनी बड़ी धर्मशाला है, आप गए होंगे कितनी बार, हम तो जाते हैं वहाँ पे, सब रजिस्ट्रेशन है। एक पैसे का हिसाब होता है, रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं खा सकता। अब अगर किसी को खाना है, पिछले 2 साल में खा लिया, चलो भाई जाने दो, तो ये जाने, किसान भवन जाने, लेने वाले जाने, उससे पहले किसी क्या खाया। लेकिन जो ऐसे पैसे को खाता है वो आजमा तो नहीं होता। देखो ये तो गलत बात कहूँ तो मेरे को आप कहना।